از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. کل نفس ذائقۃ الموت، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. معزز سامعین اور عقیدت مندان خاص، رات کا کافی عرصہ گزر چکا ہے. ماشاءاللہ علماء کرام نے اور نعت خوان حضرات نے حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بہت سے گیت گائے ہیں. علماء کرام نے بھی سادات کا احترام اور محبت اور خلوص، اس کا پیار کا سبق دیا ہے. تو ہمارا آج کا عنوان ایک تو موت پر ہے، جیسا کہ ہمارے عقیدت مندان خاص بلال، اس کے نانا ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو مرنا تو سب نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے، کائنات میں جو بھی آیا اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب بھی ہے. مرنے کے بعد حساب بھی ہے. ارے پرندے مرتے ہیں، جیتے ہیں، حساب نہیں. پرندوں پر حساب نہیں، درندوں پر حساب نہیں. سمندر کی مچھلیاں مرتی ہیں، حساب نہیں. کائنات میں جتنی بھی چیزیں مرتی ہیں ان پر حساب نہیں. لیکن صرف اگر حساب ہے تو انسان پر ہے. اس انسان نے ارے مرنا بھی ہے اور جینا بھی ہے اور جی کر حساب بھی دینا ہے. مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے اور جی کر حساب بھی دینا ہے. وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن اس دن، آج تو ہم بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. ادھر تو ہم بولتے ہیں، چالتے ہیں، لیکن جب وقت حساب آئے گا تمہاری زبانوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ خاموش کر دیا جائے گا. اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو
हुक्म दिया जाएगा कि तुम बोलो भाई कि इस दुनिया में तुम्हें मैंने भेजा था। अल्लाह फरमाएंगे ना, मैंने दुनिया में तुझे टाइम दिया था, एक वक्त दिया था, 70 साल का या 80 साल का या 40 साल का या 50 साल का, 80 साल का, 90 साल का। तूने इस जिंदगी में क्या काम किया है? हिसाब तो होना है ना, कि हम कुछ वादे कर चुके हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने इकरार किया हुआ है। जब सारी रूहों को एक जगह इकट्ठा किया गया था तो पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सबने कहा था कालू बला, तू हमारा रब है। ये वादा हो चुका है, इसलिए हमें हिसाब देना है, क्योंकि हम अल्लाह को मान चुके हैं, अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम कर चुके हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा जितनी रूहें थी इनको इकट्ठा करके, जमा करके पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सबने कहा था कालू बला, सबने ये तस्लीम किया है, हाँ तू हमारा रब है। जब रब मान चुके हैं तो फिर हिसाब भी देना है, तो फिर हिसाब भी देना है। तो मैं क्या कह रहा था कि उस वक्त तुम्हारी जबानों को खामोश कर दिया जाएगा। ये वक्त है, इंसान जब मर जाएगा तो पूछा जाएगा, तो वहां बड़ा शर्मिंदा भी फिर होगा ना, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा फिर दुनिया में भेज दे, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं सारी जिंदगी सजदे में रहूंगा, क़याम में रहूंगा, रकू में रहूंगा और अल्लाह वालों के साथ सोबत भी करूंगा। है? लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। यही है, इस दुनिया में हमारे लिए एक इम्तिहान है, इस दुनिया में हमारे लिए ये इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने हमें भेजा है, मिनल जिन्न वल इंसे इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए भेजा है। इसलिए भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। तो वो वक्त आएगा, हम यहाँ अगर हमारे पास ये वक्त है, ये टाइम है, ये जिंदगी बार बार नहीं आती, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जो हमारे लिए हैं, ये हमारे सांस जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये इसके मुस्तफा में होने चाहिए, ये अल्लाह के जिक्र में होने चाहिए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, अरे जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। तो ये लम्हे, ये जिंदगी के लम्हे, ये इश्क़े मुस्तफ़ा में गुजारो, ये मोहब्बत रसूल में गुजारो और ये अदब में गुजारो। ये जिंदगी हमारी आजी जिंदगी है, एक दिन हमने जाना है, बारी बारी जाना है, टर्म बाई टर्म है। एक लम्हा आएगा, सारी दुनिया आती जाती है, लेकिन उस दिन से डर जाओ, उस दिन से खौफ ज़दा हो जब तुम्हारा हिसाब होगा। खैरन यरा व शर्रन यरा, जरा बर नेकी जरा बर बुराई, सबका हिसाब होगा। ये नहीं कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा, तुम परिंदे नहीं या चरिंदे नहीं,
कि तुम्हारा हिसाब न हो। सिर्फ दरिंदों परिंदों चरिंदों का हिसाब नहीं है, इंसान का हिसाब है। जितने भी कायनात में तख्लीक किए गए हैं, पैदा किए गए हैं, सब पर हिसाब है। क्यों? कि ये कुछ वादे करके आए हैं। क्या करके आए हैं? वादे। तो आप जितनी भी ये जिंदगी क्या कुछ हिस्सा है हमारे लिए जो बचा है। बाकी किसी के 40 गुजर चुके हैं, किसी के 30 गुजर चुके हैं, किसी के 50 गुजर चुके हैं, लेकिन जो 10 साल या 15 साल या 5 साल रह गए हैं, ये बोनस की जिंदगी कैसे हैं। इसी में अल्लाह से लो लगा लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ और आले रसूल की ताबेदारी में रहो। और अल्लाह के रसूल और औलियाए किराम की ताबेदारी में रहो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया, बल्कि ये नहीं कि तुम यहाँ आकर कत्लो कताल करो, जंगो जदाल करो, ये नहीं है। लेकिन यही है कि तुम्हारे लिए कि तुम क्या करो, अल्लाह की इबादत करो, रकू करो, क़याम करो, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो। यही हमारी जिंदगी है। ये वो वक्त आएगा जब कब्र में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या करके आए हो। तुमने मैं अल्लाह पाक फरमाएंगे मैंने जिंदगी का एक हिस्सा दिया था, 70 साल का हिस्सा दिया था, 80 साल का हिस्सा दिया था, 90 साल की उम्र का एक करके आए हैं। क्या करके आए हैं? वादे। तो आप जितनी भी ये जिंदगी क्या कुछ हिस्सा है हमारे लिए जो बचा है। बाकी किसी के 40 गुजर चुके हैं, किसी के 30 गुजर चुके हैं, किसी के 50 गुजर चुके हैं, लेकिन जो 10 साल या 15 साल या 5 साल रह गए हैं, ये बोनस की जिंदगी कैसे हैं। इसी में अल्लाह से लो लगा लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ और आले रसूल की ताबेदारी में रहो। और अल्लाह के रसूल और औलियाए किराम की ताबेदारी में रहो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया, बल्कि ये नहीं कि तुम यहाँ आकर कत्लो कताल करो, जंगो जदाल करो, ये नहीं है। लेकिन यही है कि तुम्हारे लिए कि तुम क्या करो, अल्लाह की इबादत करो, रकू करो, क़याम करो, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो। यही हमारी जिंदगी है। ये वो वक्त आएगा जब कब्र में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या करके आए हो। तुमने मैं अल्लाह पाक फरमाएंगे मैंने जिंदगी का एक हिस्सा दिया था, 70 साल का हिस्सा दिया था, 80 साल का हिस्सा दिया था, 90 साल की उम्र का एक बड़ा तवील अरसा तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने उस जिंदगी में क्या किया है। उस दिन से बच जाओ, उस दिन से बच जाओ। सरकार की गुलामी करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ। अगर गुलामी करोगे तुम्हें कोई चीज छेड़ सकती नहीं। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। ये सबसे बड़ी सनद यही है कि सरकार के गुलाम बन जाओ, सरकार के गुलाम बन जाओ। अगर तुम गुलाम नहीं बनोगे, वैसे ही तस्बीह पढ़ते रहोगे, क़याम भी करोगे, रकू भी करोगे, सजदे भी करोगे, लेकिन अगर तुम्हें इसकी गुलामी